फोन ग्रो पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब की जानिब पहला कदम। खानेवाल के मॉडल फार्म में ड्रोन्स और जदीद मशीनरी की मदद से ज्यादा पैदावार हासिल की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के ताउन से पाकिस्तान का पहला मॉडल फार्म खानेवाल में बना दिया गया है, जिसका नाम है फोन ग्रो। 2250 एकड़ पर मुहित ये मॉडल फार्म, जिसमें जदीद तरीन मशीनरी के इस्तेमाल से न सिर्फ पैदावार को बढ़ाया जा रहा है बल्कि कॉस्ट को भी कम किया जा रहा है और साथ साथ पानी की भी बचत होगी। अभी इस फार्म में जदीद मशीनरी है, कॉटन फील्ड है और साथ साथ मकई की फील्ड भी लगाई गई है। तो चलते हैं, आपको ये पाकिस्तान का पहला इनकलाबी कदम दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं और इस ख्वाब की तकमील के लिए कौन कौन से मराहिल से गुजर के हम ऐसे हो जाएंगे या इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क है वो अपनी फसलों के मामले में, खुराक के मामले में खुद कफील होगा। ना सिर्फ खुद कफील बल्कि बरामद करने के भी काबिल हो जाएगा। तो चलें देखते हैं फोन ग्रो फार्म। मेजर जनरल रिटायर ताहिर असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी फोन ग्रो, और इस सारे इनिशिएटिव को ये बड़े आसान तरीके से ना सिर्फ संभाल रहे हैं बल्कि देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। बंजर ज़मीनों को ज़रख़ीज़ करना, आबाद करना और उससे फसलें उठाना, खुराक का बंदोबस्त करना, ये कितना बड़ा एक इनकलाबी कदम साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए? आई थिंक ना ये सिर्फ इनकलाबी कदम साबित हो सकता है, पाकिस्तान की हर क्रॉप में हम इस वक्त दुनिया से तकरीबन हर फील्ड में लैग कर रहे हैं। बंजर ज़मीनें ऑफ कोर्स पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ एकड़ ज़मीन अभी ऐसी पड़ी हुई है जो कि ज़ेर काश्त लाई जा सकती है। तो ये एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे वो ज़मीनें जो कि बंजर और सहरा हैं उनको, जैसे बाकी मुल्कों ने किया है, उनसे एक मिसाल लेते हुए यूएई में अब डेजर्ट पे काफ़ी फसलें बनाई जा रही हैं। हमें देख के आए हैं, वहाँ पे एक मलिहा फार्म है जिसकी वीडियो बहुत चली है, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने जो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ और जो फार्म सिस्टम डेवलप किया है, दिस इज़ गोइंग टू मैच एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल का है ये ऑलरेडी। और ये जितने भी हमारे सहरा हैं वो आबाद हो जाएंगे। तो ये हमने 6 माह से ये काम यहाँ पे शुरू किया था। प्रिसाइसली 19 दिसंबर को यहाँ पहला ट्रैक्टर चला था। और गैर आबाद ज़मीन थी, ये गैर आबाद, थोड़ी आबाद थी, कुछ गैर आबाद थी, और इस ज़मीन को लेके हमने 30 दिन से कम में 850 एकड़ ज़मीन डेवलप करके हमने यहाँ पहली क्रॉप लगाई थी। हम 850 एकड़ कॉर्न की 80 मन एवरेज लेके एक हार्वेस्ट कर चुके हुए हैं। आप देखिए, हमारी ये तीसरी क्रॉप है, कॉटन तैयार है, इसके अलावा रोड ग्रास है वो कट रहा है। सो अगर हम ये कहते हैं कि 6 माह में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम ये सब कुछ कर सकते हैं, तो ये कोई भी कर सकता है। अच्छा, जिस तरह मैनुअल सिस्टम हमारा होता था, आम किसान जो मैनुअल तरीके से करता था, जितनी सारी ये फील्ड 6 माह में खड़ी हुई है, पहले कितने अरसे में ये सारी चीज़ें मुकम्मल होती थी? कितना वक्त लगता था? देखिए, जो मैनुअल सिस्टम है और जो मैकेनिकल सिस्टम है, इसमें 50% से ज़्यादा एफिशिएंसी का, मैं एक छोटी सी मिसाल बता दूं। एक कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो तकरीबन एक दिन में, जो इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वो 30 से 50 एकड़ की हार्वेस्टिंग कर देती है। इसी तरह जो एक मैकेनिकल प्लांटर है वो इतने ही 20 से 30 एकड़ की प्लांटिंग कर देता है। अगर ये काम मैनुअल हो तो शायद 25 बंदे मिलके एक महीने तक ये काम कर पाते हैं। तो जब आप लार्ज स्केल पे ये काम करना चाहते हैं ना, तो ये फिर मैनुअल तरीके से काम करना मुमकिन नहीं रहता। इसकी एक छोटी मिसाल ऐसे है, हमारा प्लान है कि हम 10,000 एकड़ का कॉटन का फार्म बनाएंगे। अब 10,000 एकड़ के कॉटन के फार्म के ऊपर जब ये फसल लगी भी होगी तो वो लेबर कहाँ से आएगी? सो देयरफॉर आपको मजबूरी में ही वो टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करनी है जो दुनिया ने की हैं। जहाँ पे बड़े फार्म्स बनते हैं वहाँ पे फिर टेक्नोलॉजीज़ आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये महंगी भी है टेक्नोलॉजी? जी, ये महंगी ज़रूर है, ये महंगी नहीं, ये बहुत महंगी है, बहुत महंगी। लेकिन जो कॉरपोरेट जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ करते हैं। लार्ज स्केल पे होता है तो फिर वो प्रोडक्ट की रेट कम हो जाती है। आपकी रिटर्न्स बहुत ऊंचे हैं आपके पाकिस्तान से। हम अभी दूसरे साल में पाकिस्तान से डबल एवरेजेस लेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी आमदनी बढ़ने की वजह से तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो 4 से 5 साल में रिटर्न हो जाती है। और साथ साथ छोटे छोटे जो किसान हैं जो इतने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते,
वो भी साथ इस कारवां का हिस्सा बन जाएंगे। सबको हम शामिल कर रहे हैं, जो कुछ हम यहाँ सीख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हम उनके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, हम अपनी सराउंडिंग्स में जो किसान हैं उनको एक कोऑपरेटिव मॉडल में ला के ये टेक्नोलॉजीज उनको हम पास ऑन करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। अब यहाँ सीनियर मैनेजर हैं जाहिर साहब, हम उनकी तरफ चलते हैं और वो बताएंगे कि फोन ग्रो दरअसल कर क्या रहा है। जाहिद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मैनेजर है फोन ग्रो के इस फॉर्म पे जहाँ हम खड़े हैं। इसके सारी चीज़ें जो हैं ये देख रहे हैं, तो इन्हीं से जानते हैं कि इसका मकसद क्या है। जाहिद साहब, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, आप ब्रीफिंग भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, 3 मुख्तलिफ शोबे हमने देखे भी हैं। ज़रा देखने वालों को बताइए कि कितना बड़ा इनकलाबी ये कदम है और फोन ग्रो के इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। देखें, हमें फोन ग्रो का जो ऑब्जेक्टिव है, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का। इसके 3 मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए। सेकंड इसका है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं वो ख़ुद क्यों ना पैदा करें। और तीसरा जो हम इसका मकसद है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं एवेन्यूज़ को उसको बढ़ा के वैल्यू ऐड करके हम ज़्यादा पैसे कमाएँ। जहाँ तक पहला एस्पेक्ट है फूड सिक्योरिटी, इसमें हमारी जो, जैसे आप समझते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 240 मिलियन लोग हैं और प्रोडक्शन हमारी जो है उसकी डिमांड को मीट नहीं कर रहे, और यहाँ डिमांड और सप्लाई में तकरीबन 5 मिलियन टन का गैप है, यानी 5 मिलियन टन हम गंदम इंपोर्ट करना पड़ती है। उसकी वजह ये है कि हमारी एक तो पैदावार स्टैगनेंट है और वो 30 मन पे आके खड़ी हो गई हुई है। और फोन ग्रो का या ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हम अपना हॉरिजॉन्टल इंक्रीज़ की भी करें। हॉरिजॉन्टल से मुराद है कि हमारा जो एरिया है, जो हमारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड है 9 मिलियन एकड़, 9 मिलियन हेक्टेयर, उसको अंडर कल्टीवेशन लेके आएँ, उस ये हॉरिजॉन्टल इंक्रीज़ होगी। इसके साथ साथ वर्टिकल इंक्रीज़ से मुराद है कि जो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार है 30 मन, जो खड़ी है स्टैगनेंट हो गई है, इसमें हम इजाफा करें। अभी ये कितने 90 मुरब्बे पे ये फॉर्म है? ये जो अभी आप देख रहे हैं ये 2250 एकड़ पे है, और इस पे कॉर्न, ये जिसको हम मक्की कहते हैं, कपास, तिल है, रोड ग्रास, ये फसलें लगी हुई हैं जी। जिस तरह से हमारा टारगेट तो ये है कि हम ज़राअत के शोबे में खुद कफ़ील हो जाएं और उसके बाद बरामद करने के भी काबिल हो जाएं। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है उसके तहत वीएन क्या है, कितने अरसा दरकार होगा, हमें कितना अरसा दरकार होगा जिसमें हम इस काबिल हो जाएं कि कम से कम खुद कफ़ील हो जाएं और उसके बाद एक्सपोर्ट लेवल पर जाएं? जी बिल्कुल, हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत और ये फोन ग्रो के तहत, पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी की तरफ आ जाएं, फूड्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर लें। ये बेसिकली एग्रीकल्चर में ग्रेजुअल है, जितना भी आप इसमें इनपुट डालेंगे, फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ आएंगे, तो डेफिनेटली आप देखें हमारी औसत पैदावार 30 मन है, जबकि यहीं पे फार्मर आपको 60 मन भी गंदम की पैदावार डबल पैदावार हो जाएगी, ले रहे हैं, ले भी रहे हैं, और ये लेनी भी चाहिए। यानी ये नई जो साइंसी बुनियादों पर जो काम हो रहा है, इससे प्रोडक्शन हमारी डबल हो जाएगी। हाँ, इससे पैदावार भी डबल होगी और रिसोर्स कंजर्वेशन भी है, हमारा पानी के जो ज़खायर हैं वो भी बचेंगे, और हम कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार ले रहे होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। इसमें हम इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं कि जब आप एरिया बढ़ाएंगे, मैकेनाइजेशन करेंगे, आपकी डेफिनेटली आपकी लागत, प्रोडक्शन कास्ट है वो भी कम होगी और आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, और उसके आप ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे बल्कि आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस की शेप में अवेलेबल भी होगी। अभी जैसे मुख्तलिफ फॉर्म्स और भी मुस्तकबिल में बनने हैं, तो फोन ग्रो जो है वही जगह एक्वायर करेगा या मुख्तलिफ और ऐसे पैनल्स होंगे जिसके साथ ज्वाइन करेंगे, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे? जी, अभी तक तो हमारा ये खानेवाल में फार्म है। अभी इसके साथ साथ हम और लोकेशन भी देख रहे हैं जिसमें थल है, खुशामन, और इसके बंजर ज़मीनें, हाँ, जहाँ पे बंजर ज़मीनें पड़ी हैं उसको आबाद किया जाएगा, और सेंट्रल पिवट जो इरिगेशन सिस्टम है, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, वो अप्लाई करके कम पानी के साथ हम ज़्यादा पैदावार लेंगे। इसके साथ साथ चोलिस्तान में भी इरादा है हमारा ज़मीन, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, लीज़ और परचेज़ का। ये जो अभी जिस फार्म पे है ये लीज़ पे हमारे पास है।
फोन ग्रो एक ऐसा निजाम है जिसके तहत कारपोरेट फार्मिंग, जदीद मशीनरी, जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद आपाशी, इसके अलावा किसानों की बर वक्त मावनत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए ज्यादा और मुनाफा बख्श पैदावार हासिल की जा सकती है। इस फार्म में हम मौजूद हैं। सिर्फ 6 माह के दौरान यह फार्म बनाया गया है और अगर मैनुअल तरीके से बनाया जाता तो शायद 1 साल से भी ज्यादा लगता और पैदावार भी उतनी ना होती जितनी आज ये दे रहा है। ये फार्म हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलते हैं किसानों की इस बारे में क्या राय है वो जानते हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद खोखर साहब से। एक आम किसान और खासतौर पे जो छोटा किसान है उसे इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए जी, मैं आपको अर्ज़ करूं कि सबसे ज़्यादा नुकसान में भी छोटा काश्तकार है, क्योंकि उसकी पैदावार कम है, उसे बेहतर बीज नहीं मिल सकता, जदीद टेक्नोलॉजी उसको नहीं मिल सकती, मसाइल कम है, रिसर्च उसके पास नहीं पहुंचती, एक्सटेंशन सर्विस उसके पास नहीं पहुंचती, जदीद मशीनरी उसके पास नहीं है। अब जिस तरीके से ये जा रहे हैं, आगे जो कोऑपरेटिव सिस्टम आएगा उसमें ये होगा कि पूरे 8, 10, 15, 20, 30, 40 काश्तकार मिल के जब वो काम करेंगे तो वो मशीनरी भी ले सकेंगे, जदीद रिसर्च भी अपना सकेंगे, बेहतर बीज भी ले सकेंगे, हाइब्रिड सीड इस्तेमाल कर सकेंगे। उनकी इस तरीके से पर एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी, क्योंकि एक जो 2, 4, 5 एकड़ का काश्तकार है वो 35 लाख का ट्रैक्टर नहीं खरीद कर सकता, उसके पास इतनी सकत नहीं है कि वो इतना काम कर सके। तो इसलिए अब जब ये मिल के काम करेंगे तो मेरे ख्याल में कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत बाकी जो बड़े रकबे हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर आएगा और कॉर्पोरेट सेक्टर आके वहाँ पे काम करेगा। तो मैं समझता हूँ ये एक पैराडाइम शिफ्ट है कि हम जो इस वक्त 14 से 15 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर इस तरह लगे रहे तो 2-4 साल में हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। किसान बड़े अरसे से, कई दहाइयों से बड़ा परेशान था पाकिस्तान में। हमेशा से सुनते आए हैं हम कि एक पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। अब इस इनिशिएटिव और जो लिम्ब सिस्टम है, मैं चाहूँगा उस पर भी ज़रा आप रोशनी डालें। इस इनिशिएटिव से वो जो हसरत, वो जो मायूसियाँ, जो किसान की परेशानी थी, वो किस हद तक इनकलाबी तौर पर ख़त्म होंगी या हल होंगी? देखें जी, मैं समझता हूँ ये एक पैराडाइम शिफ्ट है कि हम बिल्कुल एक आम काश्तकारी से जदीद काश्तकारी की तरफ जा रहे हैं। और उसमें मैं आपको एक अर्ज़ कर रहा हूँ, छोटा काश्तकार हो, बड़ा काश्तकार हो, वो देख के जो भी उसे जदीद चीज़ नज़र है वो अपनाता ज़रूर है। अब मैं आपको मिसाल दूँ, जिस तरह इस वक्त फन ग्रो के फार्म पे आए हुए हैं। जब फन ग्रो यहाँ पे जदीद काश्तकारी कर रहा है तो यहाँ भी छोटे बड़े काश्तकार आके देख रहे हैं कि ये काश्तकारी किस तरह कर रहे हैं, क्या जदीद तरीक़ेकार ये अपना रहे हैं, बेहतर पैदावार कैसे ले रहे हैं। तो इनको देख के ज़रूर सबक भी सीखेगा, अपनाएगा भी सही। फिर ये है कि आने वाले दौर रहनुमाई भी की जाएगी किसानों की। ऑफकोर्स रहनुमाई की जाएगी। ये कोऑपरेटिव सिस्टम जो ला रहे हैं वो एक रहनुमाई है ना, कि तमाम एक क्लस्टर बनाया जाए काश्तकारों का, वो मिल के मशीनरी खरीदें, मिल के जदीद रिसर्च करें, मिल के वो सीड लें और मिल के वो सेल करें, मिल के गोदाम बनाए, अपने अगर स्टोर भी करना चाहे तो वो कर सके।